जब लड़कियां कैंप एक्टिविटीज में व्यस्त हो गईं, तो पूर्णिमा कैब करके अजय के बताए पते पर चल दी। होटल की रिसेप्शन पर उसने अजय का रूम पता किया और उसे मैसेज भिजवाया। अजय ने उसे रूम में ही बुलवा लिया। रूम का दरवाजा खुला ही था, मगर भीतर काफी अंधेरा सा था। जैसे ही पूर्णिमा ने अंदर कदम रखा, सारी लाइटें एक साथ जल उठीं और अजय उसके सामने लाल गुलाबों का गुलदस्ता लिए खड़ा था। हैप्पी एनिवर्सरी कहते हुए अजय ने उसे प्यार से गुलदस्ता भेंट किया। पूर्णिमा तय नहीं कर पाई कि वह इसे स्वीकारे या नहीं। फिर भी सामान्य शिष्टाचार के नाते उसने उसे हाथ में लेकर वहां रखी टेबल पर रख दिया और सोफे पर बैठ गई। कुछ देर कमरे में सन्नाटा सा रहा। कहते हैं कि किसी को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिशों में जुट जाती है। हिंदी फिल्म का डायलॉग दोहराते हुए अजय ने सन्नाटा भंग किया। अजय, क्या चाहते हो तुम? क्यों ठहरे पानी में कंकड़ मारने की कोशिश कर रहे हो? अगर तूफान उठा तो बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। पूर्णिमा ने फिर उसे समझाना चाहा। प्लीज, आज कोई उपदेश नहीं। न जाने कितनी तपस्या के बाद तुम्हें इतने पास से देखने महसूस करने का मौका मिला है। मुझे इसे सेलिब्रेट करने दो। अजय उसके बेहद पास खिसक आया था, जिससे उसे सहज महसूस नहीं हो रहा था। अजय शायद उसकी असहजता को समझ गया, अतः वह दूसरे सोफे पर जाकर बैठ गया। फिर शुरू हुआ बीती बातों का लंबा सिलसिला। कितनी ही पुरानी यादें झरोखों से झांक गईं। कितने ही पल स्मृतियों में आए और चले गए। कभी दोनों खुलकर हंसे तो कभी आंखें भी नम हुईं। थोड़ी ही देर में दोनों सहज हो गए। 2 बार कॉफी पीने के बाद पूर्णिमा ने कहा, भूख लगी है, लंच नहीं करवाओगे? यहीं रूम में करोगी या डाइनिंग हॉल में चलें? अजय ने पूछा और फिर पूर्णिमा की इच्छा पर वहीं रूम में खाना ऑर्डर कर दिया गया। लंच के बाद फिर से बातें बातें और बहुत सी बातें। अच्छा अजय, अब मैं चलती हूँ। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। आई होप कि अब तुम अपने आप को मेरे लिए परेशान नहीं करोगे। पूर्णिमा ने टाइम देखा, शाम होने को थी। एक बार गले नहीं मिलोगी? अजय ने याचक दृष्टि से उसकी तरफ देखा। तभी उसका मोबाइल बज उठा। पूर्णिमा जैसे नींद से जागी, उसने लपक कर फोन उठाया। फोन रवि का था। पूर्णिमा ने अपनी उखड़ी सांसों पर काबू पाते हुए रवि से बात की और उसे अपनी कुशलता के लिए आश्वस्त किया। अजय, मैंने तुम्हारी जिद पूरी कर दी। अब प्लीज तुम मुझसे संपर्क करने की कोशिश मत करना। मानोगे ना मेरी बात? पूर्णिमा ने अजय का हाथ अपने हाथ में लेकर उससे बांधा लिया और कैंप की तरफ लौट गई। लगभग 2 महीने हो गए, अजय की तरफ से कोई पहल नहीं हुई, तो पूर्णिमा ने राहत की सांस ली। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं। अजय ने फिर से अपनी वही हरकतें शुरू कर दी। कभी पूर्णिमा के रास्ते में खड़े रहना, तो कभी कॉलेज के गेट पर, कभी एसएमएस, तो कभी व्हाट्सएप मैसेज करना। मगर अब पूर्णिमा उसे पूरी तरह इग्नोर करने लगी थी। हाँ, इस बीच उसने पूर्णिमा को कोई फोन नहीं किया। फिर भी वह मन ही मन अजय की दीवानगी से डरने लगी थी, क्योंकि घर पहुंचने के बाद अक्सर बच्चे उसके मोबाइल पर गेम खेलने लगते हैं। ऐसे में कहीं अजय का कोई मैसेज किसी ने पढ़ लिया तो मुसीबत हो जाएगी। कुछ तो करना ही पड़ेगा, मगर क्या? क्या रवि को सब सच बता दूं? नहीं नहीं, पति चाहे कितना भी प्यार करने वाला हो, पत्नी को कोई और चाहे, यह कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो क्या करूं? क्या अजय की पत्नी से मिलूं और उससे मदद मांगूं? नहीं, इससे तो अजय विवाह की नजरों में गिर जाएगा। तो आखिर करूं तो क्या करूं? पूर्णिमा जितना सोचती उतना ही उलझती जाती। अगले महीने पूर्णिमा का जन्मदिन आने वाला था। अजय फिर से एक आखिरी बार मिलने की जिद करने लगा। हालांकि अब पूर्णिमा उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, मगर अजय को उसके इस रवैये से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बदस्तूर जारी रहा। कभी कभी उसके संदेशों में अधिकार पूर्वक दी गई धमकी भी होती थी कि पूर्णिमा चाहे या न चाहे,
वह उसके जन्मदिन पर उससे मिलेगा भी और सेलिब्रेट भी करेगा। बहुत सोचकर आखिर पूर्णिमा ने उसे मिलने की इजाज़त दे दी। तय समय पर पूर्णिमा अजय से मिलने पहुंची। यह अजय के सहकर्मी का घर था, जिसे वह किराए पर दिया करता है। इन दिनों यह मकान खाली था और अजय ने उससे किसी जानकार को घर दिखाने के बहाने चाबी ले ली थी। जैसा कि पूर्णिमा का अनुमान था, अजय ने केक, फूल और चॉकलेट की व्यवस्था कर रखी थी। टेबल पर खूबसूरती से पैक किया गया एक गिफ्ट भी रखा था। पूर्णिमा ने हर चीज को नजरअंदाज कर दिया। उसने एक बार भी अजय को भावनात्मक रूप से खुद पर हावी नहीं होने दिया। कुछ देर औपचारिक बातें करने के बाद पूर्णिमा ने केक काटने की औपचारिकता पूरी की और फिर एक पीस अजय के मुंह में डाल दिया। इसके तुरंत बाद अजय ने उसकी तरफ अपनी बाहें फैला दीं, मगर पूर्णिमा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उसने अजय के परिवार का जिक्र छेड़ दिया। विभा तुम्हें बहुत प्यार करती है ना अजय? हाँ करती है। अजय के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। कभी तुमने उससे पूछा कि शादी से पहले वह किसी और से प्यार करती थी या नहीं? पूर्णिमा ने आगे कहा। नहीं, नहीं पूछा और मैं जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि उस समय मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं था। अजय ने बहुत ही संयत स्वर में जवाब दिया। अगर विवाह ने अब भी अपने अतीत से रिश्ता जोड़ रखा हो तो? पूर्णिमा ने एक जलता प्रश्न उछाला। नहीं, विवाह चरित्रहीन नहीं हो सकती। वह मुझसे कभी बेवफाई नहीं कर सकती। अजय गुस्से से लाल हो उठा। वाह अजय, अगर विवाह अपना अतीत याद रखे तो चरित्रहीन और तुम मुझसे रिश्ता रखो तो प्रेम। क्या दोहरी मानसिकता है। भाई मान गए तुम्हारे मानदंड। पूर्णिमा ने व्यंग से कहा। अजय को कोई जवाब नहीं सूझा। वह सोच में डूब गया। अजय, जैसा तुम सोचते हो लगभग वैसी ही सोच हर भारतीय पति अपनी पत्नी के लिए रखता है, शायद रवि भी। क्या तुम चाहते हो कि वह मुझे चरित्रहीन समझे? पूर्णिमा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। नहीं, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो पुन्नू। मैं तुम्हें खोने को अपनी हार समझ बैठा था और उसे जीत में बदलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गया था। मैं सिर्फ अपना ही पक्ष देख रहा था। मैं भूल गया था कि 3 दूसरे लोग भी इससे प्रभावित होंगे। अजय के स्वर में पश्चाताप झलक रहा था। तो प्लीज, अगर तुमने कभी सच्चे दिल से मुझे चाहा हो तो तुम्हें उसी प्यार का वास्ता अब कभी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। इस रिश्ते को अब यहीं पूर्ण विराम दे दो। पूर्णिमा ने वादा लेने के लिए अजय के सामने हाथ फैला दिया, जिसे अजय ने कसकर थाम लिया। पूर्णिमा ने आखिरी बार अजय को प्यार से गले लगाया और फिर अपने इस प्यार को पूर्ण विराम देकर आत्मविश्वास के साथ मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।